दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 22 जुलाई 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। एक बड़ी भयावह खबर आपको सुनाने के लिए। दूसरी अच्छी खबरें भी हैं, वो भी बताऊंगा साथियों। लेकिन आज के मेरे इस वीडियो संदेश का जो मूल उद्देश्य है वो है आत्महत्या, उसके कारण और निवारण। चूँकि हमारे देश के 5 लाख से ज़्यादा ठगी पीड़ित अब तक आत्महत्या कर चुके हैं और ये आत्महत्याओं की घटनाएं निरंतर बढ़ी हैं, आज भी जारी हैं, लगातार जारी हैं। तो ये आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं, कैसे इनको रोका जा सकता है, इस पर अपने विचार दूंगा, खबरें भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आप तनाव मुक्त होकर समस्या के समाधान के लिए लड़ें। और जब लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे। आपका भुगतान होगा, आपका जो भी उत्पीड़न हुआ है उसका आपको मुआवजा मिलेगा। और आप अगर बेरोज़गार हो गए हैं तो आपको रोज़गार मिलेगा। और यदि आपका घर, मकान, दुकान, परिवार छिन गया है तो आपको पुनर्वास का हक भी मिलेगा। लेकिन साथियों, लड़ना पड़ेगा। लड़ोगे नहीं जागरूकता के साथ, एकता के साथ, तो निश्चित रूप से समय और भी ज़्यादा भयावह आ सकता है और आप जिस समस्या के जाल में, चक्रव्यूह में फंस गए हैं, उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए तमाम साथी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हमेशा कोई न कोई ऐसी जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं जिसका उपयोग करके आप अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं, अपने जीवन को सुंदर, सुखद और शांतिमय बना सकते हैं। मेरे इस वीडियो संदेश को तमाम साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि करोड़ों नागरिक इससे लाभान्वित हो सकें, जो ठगी और अपराध का शिकार बने हैं और जीवन के आनंदों से वंचित हो गए हैं, जिन्हें लगता है कि अब जीवन लीला समाप्त कर लेने के अलावा उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। तो हम उन्हें विकल्प देंगे। जीवन लीला समाप्त कर लेना आपकी समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि उससे तो आपकी नहीं तो आपके परिवार की समस्याएं साथियों और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लाइक और कमेंट भी कर देंगे साथ साथ, ताकि आपके मनोभावों का हमें पता चल सके और ये पता चल सके कि कितने लोग हमसे सहमत हैं, कितने असहमत हैं, और जिनको हमारी बात पर भरोसा है उनका भी हमको पता चल सके, ताकि हम उनके लिए और बेहतर से बेहतर काम कर सकें। तो साथियों, शुरू करता हूं बुरी खबर से। बुरी खबर आज हमीरपुर ज़िला है उत्तर प्रदेश का, और उसका एक कस्बा है सुमेरपुर। उस कस्बे में एक राजशेखर प्रजापति नाम के एजेंट रहते थे, और दुर्भाग्य से ये कई कंपनियों में एजेंट थे साथियों, जिनमें यूनिमैक्स, स्वर्ण भारती, AIM लाइफ, स्वदेशी समेत लगभग आधा दर्जन कंपनीज थी जिनमें ये एजेंट का काम करते थे। और इन्होंने अपने नातेदार, रिश्तेदार, परिचित सबका पैसा इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कराया था, जमा कराया था। और ये तमाम कंपनीज सरकार ने बैन कर दी PID एक्ट 2016 और बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत, जिसके कारण इन कंपनीज में तमाम निवेशकों का पैसा फंस गया। और जब वो पैसा वापस नहीं मिला तो निवेशकों ने इन पे राजशेखर प्रजापति पर तगादा करना शुरू कर दिया कि आपने गारंटी ली थी हमारा पैसा वापस करवाने की, आप हमारा पैसा वापस करवाइए या पैसा वापस दीजिए। और इनके साथ जूतम पैजार भी की कई बार, और
अभी 2-3 दिन पुरानी घटना है, तब भी बताते हैं, इनके परिजनों ने बताया है समाचार के अनुसार कि जो निवेशक थे उन्होंने इनके घर पर आकर के हंगामा किया था, जिसके कारण इन्होंने रात को अपनी पत्नी की साड़ी का फंदा गले में लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस संदर्भ में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है साथियों, और निश्चित रूप से उन निवेशकों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी जिन जिन का नाम इनके परिजनों ने बताया है या इन्होंने बताया है। नई न्याय संहिता में ही मुकदमा दर्ज होगा। बड़ी कठिन है इस मामले में न्याय संहिता कि अगर कोई आत्महत्या कर ले किसी के उत्पीड़न के चलते, तो ऐसे व्यक्ति को पहले तो जमानत मिल जाया करती थी, अब जमानत संभव नहीं है। तो ये एक बड़ी भयावह खबर है साथियों, और इसी के संदर्भ में मैं आप सबको, वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं कि साथियों, एक गड्ढे को भरने के लिए दूसरा गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, लेकिन हमारे एजेंट साथी बहुतायत में ऐसा करते हैं कि एक कंपनी अगर बंद हो गई किसी कारण से, या भाग गई या डूब गई, तो वो दूसरी उसी तरह की कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर से लोगों को झांसा देने लगते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दो एक बार, तो आपका पैसा जो पिछला डूबा हुआ था दूसरी कंपनी में वो भी रिकवर हो जाएगा और नया इन्वेस्टमेंट करने से आपको लाभ भी हो जाएगा। इस तरह का काम बहुतायत में एजेंट साथी करते हैं साथियों, जो मैं समझता हूँ ये आपके आत्महत्या करने का बड़ा कारण है कि इधर की गोटी इधर रख देना, उधर की उधर रख देना, इसकी टोपी उसके सिर और उसकी टोपी उसके सिर, जो आप ये करते रहते हो क्षणिक लालच में आकर, अति आत्मविश्वास में आकर, ये आपके और आपके परिवार के लिए बहुत दुखद बन जाती है अंत में। चूँकि ऐसा कभी होता नहीं है कि आप एक गड्ढा भरने के लिए दूसरा गड्ढा खोदेंगे, फिर तीसरा खोदेंगे, चौथा खोदेंगे, तो ये अंतहीन दास्तां हैं, ये कभी समाप्त नहीं होगी। कोई न कोई गड्ढा आपके लिए खुदा ही रहेगा और जिसमें आपको ही गिरकर मर जाना होगा या कष्ट झेलने होंगे साथियों। तो ऐसा कोई साथी ना करें। और ऊपर से कोढ़ में खास ये कर लेते हैं कि हमारे साथी कर्ज ले लेते हैं बहुत सारी ये लोन बांटने वाली ऐप से या फाइनेंस कंपनियों से या बैंकों से या अपने परिचितों से निवेशकों का भुगतान करने के लिए। फिर वो कर्जा देने वाले तंग करने लगते हैं, रिकवरी एजेंट तंग करने लगते हैं। तो ये जो चक्रव्यूह है कर्ज का, निवेश का, इन ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में काम करने का साथियों, इसका अंत बड़ा भयावह होता है। जिस तरह से चंद्रशेखर प्रजापति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, उसी तरह से देश के 5 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर चुके हैं। और 5 लाख सामान्य नागरिकों की क्या बात करूं मैं साथियों, उससे भी बड़ा भयावह दुखद प्रकरण तो देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले उन 1200-1300 फौजियों का है, जो बाइक, बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, नेक्सा एवरग्रीन और हैप्पी बर्ड जैसी बहुत सारी ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसकर, इनके झांसे में फंसकर सुसाइड कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले लोग भी जो साहसी होते हैं, बलवान होते हैं, वीर होते हैं, अगर इन ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जाल में फंसकर वो आत्महत्या कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना भयावह इंद्रजाल है, चक्रव्यूह है इन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का और फाइनेंस कंपनी का, NBFCs का, SSG का, और ये जो इस तरह की फर्म, निधि, कॉरपोरेशन वगैरह हैं जो पोंजी स्कीम्स या पिरामिड स्कीम्स चलाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करती हैं, ठगी करती हैं और बेरोजगार युवक और युवतियों को अपने जाल में फंसाकर उनको रोजगार का प्रलोभन देकर उनका जीवन तबाह कर देती हैं। साथियों, चूंकि इन सभी के पास सरकारी पंजीकरण प्रमाण पत्र होते हैं, कईयों के पास लाइसेंस होते हैं,
कईयों के साथ ब्रांड एम्बेसडर्स के नाम पर बड़े बड़े क्रिकेटर्स, फिल्मी दुनिया के एक्टर्स, हीरोइंस, बड़े ख्यातिलब्ध राजनेता, यहाँ तक के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर तक के नाम इनके साथ जुड़े होते हैं या इनके पास उनके फोटोग्राफ्स या वीडियो होते हैं, और उनका दुरुपयोग करके, इस्तेमाल करके या ऐसे लोगों को कुछ धन या सम्मान, अवार्ड वगैरह देकर ये लोग उसका भी मिसयूज़ करते हैं और जनता का भरोसा जीत कर जनता के साथ ठगी करते हैं, छल करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, और जनता ऐसे लोगों के झांसे में आकर अपने जीवन भर की परिश्रम से प्राप्त पूंजी को गंवा बैठती है। और जब उसे पता चलता है कि थाने, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद भी उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो फिर वो जीवन से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और तनावग्रस्त होकर स्वयं को अपमानित और ठगा हुआ महसूस करके आत्महत्या कर लेते हैं। ये बड़े कारण हैं आत्महत्या के साथियों, और इनका निवारण करने के लिए हमारी संसद ने, हमारी सरकार ने साथियों वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के नाम से एक कानून बनाया, जिसको शॉर्ट में बट्स एक्ट 2019 भी बोलते हैं, चूँकि अंग्रेजी में उसका नाम द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 है। ये बट्स एक्ट 2019 संसद ने, सरकार ने इसीलिए बनाया कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक के आदेश विफल हो गए ठगी पीड़ितों का भुगतान करने और करवाने में, सेबी और सीआरसी, एनसीएलटी, लिक्विडेटर वगैरह सबकी भारी विफलता के बाद साथियों हमारी पार्लियामेंट ने और सरकार ने ये कानून बनाया जिसे हम बट्स एक्ट 2019 बोलते हैं, और इसमें तमाम ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी दी गई, निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा की गारंटी दी गई, और ये कहा गया कि जिस भी व्यक्ति का कोई पैसा किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, निधि, कॉरपोरेशन, एसएसजी वगैरह में फंसा है, डूबा है और उसकी जमा राशि उसे वापस नहीं मिल पाई है, तो वो पीड़ित व्यक्ति स्वयं इस कानून के अंतर्गत अपना आवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। सरकार इसके लिए बाकायदा जिला स्तर पर हर राज्य में एक सक्षम और कुछ सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त करेगी, और वो आवेदन लेकर पीड़ितों से उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत वापस करवाएंगे। बहुत अच्छा कानून बनाया, व्यापक तंत्र भी बनाया गया इसके लिए, लेकिन दुर्भाग्य सरकार ही इस कानून को बनाकर भूल गई, पार्लियामेंट इसको भूल गई, और जिन लोगों ने ये कानून बनाया था अब आज 5 साल बाद भी उन्हें इस कानून का नाम तक याद नहीं है। देश का प्रधानमंत्री तक भूल गया कि उसने कोई कानून 2019 में ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में बनवाया था, और ये वायदा किया था कि सरकार उस ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करेगी। जो भी लोग संसद में बैठे हैं आज, इनमें से ज़्यादातर लोग 80% लोग उस समय भी 2019 में भी पार्लियामेंट में थे, लेकिन वो सब इस कानून को साथियों भूल गए, और इस कानून का नाम लेना कोई भी व्यक्ति आज पसंद नहीं करता है, क्योंकि उन सबको लगता है कि उन्होंने ये अपने ही गले में, अपने ही लोगों के गले में फांसी का फंदा डाल दिया है। क्योंकि संसद में या विधानसभाओं में बैठे हुए ज़्यादातर लोग या तो खुद कोई ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं, फर्म वगैरह, या फिर उनके रिश्तेदार चलाते हैं, उनके मित्र चलाते हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो तमाम राजनेता जो सदनों में बैठे हुए हैं, सरकारों में बैठे हुए हैं, वो इस तरह की पोंजी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स चलाने वाली कंपनी से मंथली और एनुअली और चुनाव के वक्त भारी भरकम चंदा लेते हैं, चाहे वो सहारा हो, पीएसएल पल्स हो, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, शाइन सिटी हो, रोज वैली हो, पिनकॉन हो,
आदर्श हो, जनशक्ति हो, ट्रिनिटी हो, कैमना हो, अल्केमिस्ट हो, किम हो, फ्यूचर मेकर हो, या और इस तरह की जितनी भी जेकेबी वगैरह, किसान एग्रो वगैरह कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, हीरा गोल्ड वगैरह, समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद, केबीसीएल, कल्पतरु, करम भूमि, कल्पवट, ये जितनी भी इस तरह की कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, इन सब के चलाने वाले या तो राजनेताओं के रिलेटिव हैं या फिर उनको चंदा देने वाले महादानी लोग हैं। राजनेताओं की दृष्टि में जो जनता का पैसा लूट कर उसका कुछ हिस्सा देश के तमाम राजनेताओं को बतौर मंथली देते हैं। साथियों, इस वजह से तमाम नेता इस कानून पर अपना मुंह बंद करके बैठ गए हैं और कोई भी इसके क्रियान्वयन पर, इसकी अनुपालना पर काम नहीं करना चाहता। और हमारी कमजोरी ये है कि हम इतनी बड़ी संख्या 42 करोड़ लोग ठगी का शिकार बने हैं हिंदुस्तान में, उनको एकजुट नहीं कर पा रहे, उन तक ये संदेश नहीं भेज पा रहे कि उनके भुगतान के लिए कोई कानून बन गया है। इसलिए वो किसी एजेंट पर दबाव ना बनाएं, अपना पैसा पाने के लिए सरकार के यहाँ अपना आवेदन दाखिल करें और अपना पैसा वापस लें। और सरकार यदि आवेदन लेकर के पैसा वापस नहीं कर रही है कानून बन जाने के बाद भी, तो ऐसी सरकार की खिलाफत करें, उसका विरोध करें, प्रबल विरोध करें और ऐसी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकें जो शासन, प्रशासन और न्याय की कुर्सी पर बैठकर देश की जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे। ये काम साथियों हमें करना होगा, यानी हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप के साथियों को करना है। और जिस दिन हम ऐसा कर लेंगे साथियों, उस दिन हम इन आत्महत्याओं के सिलसिले को रोक सकते हैं। कोई आत्महत्या हमारा साथी फिर नहीं करेगा यदि लोगों का भुगतान आरंभ हो जाए तो। और भुगतान साथियों केवल वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत ही होना है। बाकी कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाए, हाई कोर्ट चला जाए, लिक्विडेटर के पास चला जाए, सीआरसी चला जाए, प्रधानमंत्री के पास चला जाए, गृह मंत्री के पास चला जाए, अगर वो वाट्स एक्ट 2019 के क्रियान्वयन की बात नहीं करेगा, इसकी अनुपालना की बात नहीं करेगा, इस कानून के अंतर्गत भुगतान की बात नहीं करेगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका पैसा वापस नहीं करवा सकेगी। चूँकि जिन लोगों को आपका पैसा वापस करना है वो ठग हैं या बेईमान हैं, और वो आपको कभी सीआरसी के पोर्टल के उसमें उलझाएंगे, भ्रम का शिकार बनाएंगे, कभी सेबी पोर्टल पे ले जाएंगे, कभी किसी लिक्विडेटर पे ले जाएंगे, कभी किसी एनसीएलटी में ले जाएंगे, या कभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर आपको गुमराह करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप वाट्स एक्ट 2019 जो भुगतान की गारंटी के अधिकार का कानून है उसकी बात ना करें, उसका प्रयोग ना करें। चूँकि अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो उसमें शासन और प्रशासन में बैठे हुए बेईमान लोग भी फंस जाएंगे। चूँकि ये कानून गलती से इतना सख्त बन गया है और अब तो नई भारतीय न्याय संहिता में तो और ज़्यादा सख्ती प्रदान कर दी गई है वाट्स एक्ट 2019 को। अगर उसके साथ BNS 2023 की धारा 111 को और जोड़ दिया जाए तो फिर तो ठगों को सजाए मौत का प्रोविज़न है। और जो एजेंट आज की डेट में भी किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी आजीवन कैद और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी नीलाम करने का प्रावधान कर दिया गया है। और ये काम देश के प्रत्येक डीएम को करना है। साफ साफ न्यू क्रिमिनल मेजर एक्ट्स में ये कह दिया गया है, जिसे भारतीय न्याय संहिता 2023 भी बोलते हैं साथियों। और साथियों एक और बात बता दूं तमाम एजेंट साथियों को कि आप इतना तनाव ना लें, इतना ना घबराएं। आपने यदि कहीं से लोन भी लिया है तो लोन देने वाली कंपनीज या एप्स या फर्म के खिलाफ भी आप से जोर ज़बरदस्ती करने पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। जोर ज़बरदस्ती आपसे पैसा कोई नहीं ले सकता। पैसा लेने का एक तरीका है वापस, जो सरकार ने कानून बना रखे हैं उनके अकॉर्डिंग ही कोई आपसे पैसा वापस ले सकता है। जोर ज़बरदस्ती रिकवरी एजेंट्स के माध्यम से
आपसे रिकवरी नहीं की जा सकती। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ भी आप पुलिस में जाके मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और उस उत्पीड़न से बच सकते हैं। कल फिर से मैं इस पर चर्चा करूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।